Welcome to my channel Pritam Academics online video. I hope you are getting concept very clearly. If any queries you can ask your comment sections and always get connected with my channel and keep learning much in easier way. So students, today we will discuss the English pedagogy topic multilinguistic approach. मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म का मीन्स होता है बहुभाषावादी। इसका मीन्स ये होता है जब एक टीचर अपनी क्लास में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो टीचर बहुभाषावादी है, मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक है। तो मल्टीलिंग्विस्टिक का मीन्स, मल्टीलिंगुअलिज्म का मीनिंग जो होता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज। क्या? मल्टीलिंगुअलिज्म इज यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज। तो क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज। इज द यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज। इज द यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज। वन और मोर लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म का मीन्स क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मीन्स ये होता है जब एक टीचर जो है वो अपने क्लासरूम में एक या एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो उस टीचर को हम कहते हैं कि वो बहुभाषावादी है, मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक है। अब टीचर्स को मल्टीलिंगुअलिज्म होना क्यों जरूरी है? ताकि वो बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर वो अन्वेषण दे सके। क्या? वो अन्वेषण को दे सके। और मल्टीलिंगुअलिज्म का होने का मीन्स क्या है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक संसाधन है, मतलब जिसमें शिक्षक एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। एक एज अ एसेट। क्या है? एक ये एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक संपत्ति है, शिक्षक के लिए एक संपत्ति है कि वो एक से अधिक भाषाओं का यूज करके वो अपनी क्लास को अट्रैक्टिव बनाता है और अपनी क्लास में जो है अच्छे से जो है वो सभी बच्चों को लेकर अन्वेषण देता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म अगर आपसे सिंपली पूछा जाए तो मल्टीलिंगुअलिज्म में आप क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं? तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक एसेट है। क्या है? एक एसेट है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एक रिसोर्स है। क्या है? एक रिसोर्स है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक जो है वो रिसोर्स है। और क्या कह सकते हैं कि इसमें जो है टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे अन्वेषण देता है। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो लर्निंग को इनहेंस करता है। इनहेंस ऑफ लर्निंग। क्या करता है? इनहेंस ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग को क्या करता है? इनहेंस करता है। तो आपको पता चल गया कि मल्टीलिंगुअलिज्म होना इसलिए जरूरी है ताकि एक टीचर जो है वो यूज ऑफ वन और मोर लैंग्वेज एंड गिवन द इंफॉर्मेशन बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, एज अ एसेट एंड इनहेंस द लर्निंग इन द चिल्ड्रंस। मतलब चिल्ड्रंस की लर्निंग को क्या करता है? इनहेंस करता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, अगर हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है क्लासरूम में तो वन और मोर लैंग्वेज आर टू इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो कब हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं अपनी क्लास में? जब हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या? इंटीग्रेट जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में कब प्रमोट कर सकते हैं? जब हम इंटीग्रेटेड वन और मोर लैंग्वेज इन करिकुलम। इंटीग्रेटेड वन और मोर लैंग्वेज इन करिकुलम। मोर लैंग्वेज इन करिकुलम। curriculum
क्यूरिकुलम। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछा गया है कि मल्टीलिंगुअल जो है एक रिसोर्स है, एक एसेट है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। एक नेक्स्ट क्या आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर क्लासरूम में इफ इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम तो वन आर मोर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम, मतलब एक या एक से अधिक लैंग्वेज को करिकुलम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि लेकिन इंटीग्रेट इस हिसाब से करना है कि चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेज विदाउट लूजिंग द फर्स्ट, मतलब इस प्रकार से इंटीग्रेट करना है कि जो चिल्ड्रन है क्या कि चिल्ड्रन क्या लिखेंगे चिल्ड्रन जो है वो कैन लर्न चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर सके, कैन लर्न अदर लैंग्वेजेस विदाउट जो है लूजिंग द फर्स्ट। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये क्यों कहा गया है कि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में प्रमोट करना है तो एक से अधिक लैंग्वेज को तो करिकुलम में इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन ये बात क्यों कह गई कि चिल्ड्रन जो है वो दूसरी लैंग्वेज को लर्न करे बिना फर्स्ट लैंग्वेज को लूज करे, मतलब बिना खोए हुए फर्स्ट लैंग्वेज को वो दूसरी लैंग्वेज को लर्न करे बिना पहली लैंग्वेज को खोए हुए। इसका मीन्स क्या होता है कि जो चिल्ड्रन की मातृभाषा होती है उसको अटैच करके, उसको ऐड करके अदर लैंग्वेज को सिखाया जाए ताकि बच्चे उस अदर लैंग्वेज को अच्छे से गेन कर सके, ये मीन्स होता है। नेक्स्ट ये होता है कि मल्टीलिंगुअल जो प्रोफिशिएंसी है, क्या मल्टीलिंगुअल जो प्रोफिशिएंसी है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है, जो हमारी मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है, जो हमारी मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी है, वो मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी जो है वो क्या रेज करती है? मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी जो है वो रेज करती है क्या? वो रेज करती है क्या कॉग्निटिव ग्रोथ? क्या फर्स्ट पॉइंट क्या रेज करती है? कॉग्निटिव ग्रोथ। सेकेंड क्या कि मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी जो है वो कॉग्निटिव ग्रोथ को रेज करती है, और सोशल टॉलरेंस, क्या सोशल टॉलरेंस। नेक्स्ट और क्या रेज करती है? तो सोशल टॉलरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट और क्या रेज करती है? तो ये जो है स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। क्लियर हो गया कि जो हमारी मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी जो है वो रेज करती है कॉग्निटिव ग्रोथ को, सोशल टॉलरेंस को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को। कॉग्निटिव ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करती है? जब जो है एक से अधिक लैंग्वेज को बच्चा सीखने में माइंड को प्रयोग करेगा, एक से अधिक लैंग्वेज को, दूसरी लैंग्वेज को समझने में बच्चा जो है ज्यादा माइंड को प्रयोग करेगा तो उसको कॉग्निटिव ग्रोथ जो होगी वो इंक्रीज होगी। और ये सोशल टॉलरेंस का मीन्स ये होता है, कि बच्चे का सोसाइटी में एडजस्टमेंट अच्छा होगा। तो उसको जब सोसाइटी में एडजस्टमेंट अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं सोशल टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? सोशल टॉलरेंस। इसका मीन्स ये होता है कि जब हम सामने वाले की लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे तो हम अपने व्यूज को जो है दूसरों के सामने अच्छे से रख पाएंगे, तो उसको कहते हैं सोशल टॉलरेंस, मतलब सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब टीचर जो है एक चीज को समझाने में दो या दो से अधिक लैंग्वेज को प्रयोग करेगा कि वो सिंपल वर्ड में चीजों को एक्सप्लेन कर सके, तो उससे जो है बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होगी, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो रेज होगी। नेक्स्ट आता है स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, इसका मीन्स होता है शैक्षिक पक्ष जो है बच्चे का मजबूत होगा जब बच्चा जो है टेक्स्ट बुक को और नोटबुक को अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, तो उसके जो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट जो शैक्षिक पक्ष होगा वो भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो आपको पता चल गया कि मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोचेस क्या है। तो मल्टीलिंगुअल इज द यूजेस ऑफ वन और मोर लैंग्वेज इन द क्लासरूम। Multilingualism is promoted in the classroom, so we integrate two or more language in curriculum without losing the first language of the children. मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो एक एसेट है, शिक्षक की एक संपत्ति है कि वो एक से अधिक भाषाओं को प्रयोग करके क्लासरूम को जो है अन्वेषण देता है, एक रिसोर्स है, लर्निंग को इनहेंस करता है कि बच्चे जिस इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे वो लर्निंग को क्या करता है, बच्चे में इनहेंसमेंट कराता है। अगर टीचर मल्टीलिंगुअलिज्म है तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म प्रोफिशिएंसी को रेज करेगा, कॉग्निटिव ग्रोथ को, सोशल टॉलरेंस को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम। क्या आता है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रोल ऑफ टीचर, नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। इन टीचर्स का रोल जो है वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में कैसा होता है? तो रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, सबसे पहले तो टीचर्स का रोल ये है कि जो टीचर्स को अपने सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रखना होगा ताकि वो बच्चों में जो है वो लैंग्वेज को बच्चों में सिखा पाए। मतलब एक टीचर को सेल्फ स्टीम रखना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा ताकि वह अपने बच्चों को लैंग्वेज जो है वो सिखा पाए। एक टीचर का फर्स्ट रोल मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में ये होता है कि बच्चे की लैंग्वेज को इनहेंस करना। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक शिक्षक का प्रथम रोल ये है कि बच्चों की लर्निंग को क्या करना है, इनहेंस करना है विद द यूजिंग ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके बच्चों की लर्निंग को इनहेंस करना है। आपको पता चलेगा कि रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में ये होता है कि टीचर को बच्चों की जो लर्निंग को इनहेंस करना है विद द यूजिंग ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। एक टीचर को सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा ताकि वो बच्चों को लैंग्वेज को सिखा पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल, टीचर्स का रोल मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या होता है? तो सबसे पहले रोल जो टीचर्स का है वो टू बी मल्टीलिंगुअल, टीचर्स को टू बी मल्टीलिंगुअल, टीचर्स को मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है ताकि वो जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको ट्रांसलेट कर सके और बच्चे जहाँ पे वो चीजों को समझ ना पाए वो सिंपल वर्ड में उसको चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। इसका मीन्स क्या होता है कि टीचर्स का मल्टीलिंगुअल होना इसलिए जरूरी है कि टू बी एबल टू एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट वेयर द स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड सिंपल वर्ड। मतलब टीचर्स को मल्टीलिंगुअल इसलिए होना जरूरी है ताकि वो बच्चों को जो है मतलब टीचर्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होना चाहिए कि वो चीजों को एक्सप्लेन कर सके, वो चीजों को ट्रांसलेट कर सके, जहां बच्चे समझ ना पाए उसको फ्यू सिंपल वर्ड में अच्छे से समझा सके। अगर इंग्लिश की चीजें नहीं आती तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाए, मतलब एक या एक से अधिक लैंग्वेज को प्रयोग करके सिखाए।
नेक्स्ट टीचर्स का गुड कम्युनिकेटर होना जरूरी है। टू बी गुड कम्युनिकेटर, क्या टू बी गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर। टीचर्स को जो है एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक अच्छा संप्रेषणकर्ता होना चाहिए कि वो जो है अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, स्टूडेंट को गाइड कर सके, कि स्टूडेंट जो है उस पर ट्रस्ट करे। मतलब एक गुड कम्युनिकेटर का मीन्स, एक अच्छा संप्रेषणकर्ता का मीन्स ये होता है कि टीचर जो है वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, और जो टीचर होता है वो बच्चों को गाइड कर सके कि बच्चे जो है उस पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट एक जो है लैंग्वेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो होता है टू बी गुड साइकोलॉजिस्ट, क्या टू बी गुड जो है टीचर्स को एक गुड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। टीचर्स को जो है एक गुड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। क्यों? ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजिस्ट का मीन्स ये होता है मनोविज्ञान, मतलब शिक्षक जो है वो मतलब बच्चे हैं उनको इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे मतलब, क्योंकि एक क्लासरूम में जो चिल्ड्रेन होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे रुचि हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे उनकी एबिलिटी हो, मतलब सभी चीजों में डिफरेंशिएशन होता है। तो उनको इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को जो है वो अपनी चीजों का अन्वेषण करना है। तो इसलिए टीचर्स को एक गुड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। टू बी गुड मीडिएटर, टीचर्स को जो है वो गुड मीडिएटर होना चाहिए। टू बी गुड मीडिएटर, टीचर्स को जो है एक गुड मीडिएटर होना चाहिए। मीडिएटर का मीन्स क्या होता है? जैसे मीडिएटर लोग जो है बहुत प्रयोग करते हैं कि एक गुड मीडिएटर है। टू बी गुड मीडिएटर का मीन्स ये होता है कि एक की बात को दूसरों के समक्ष अच्छे से पहुंचा सकना, मतलब एक ही बात को जो है मतलब दूसरे तक अच्छे से पहुंचाना, वो कहलाता है मीडिएटर। तो टीचर्स को एक अच्छा मीडिएटर होना चाहिए ताकि वो जो है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अच्छे से रख सके और दूसरे लोग उस चीज को अच्छे से समझ सके। क्योंकि यहाँ पे जो होता है टीचर भी जानता है कि जो हमारे जो कंट्री है वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, तो उसको स्पेसिफाई करना है ऑफ दियर लैंग्वेज, उसको जो है अच्छे से अनुदेशन करना है। तो एक गुड मीडिएटर होना चाहिए। तो टुडे वॉच दिस टॉपिक एंड आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक। तो आई विल आल्सो होप कि यू विल अंडरस्टैंड विद द इजी वे। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल्स में नए हैं या चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।